कल तक हम मेंडल की जीवनी पढ़ चुके थे पूरी। आज शुरू कर रहे हैं नया टॉपिक, मेंडल के नियम। मेंडल ने मटर के पौधे पर, जिसका वैज्ञानिक नाम होता है पायसम सेटाइवम, मेंडल ने पायसम सेटाइवम पौधे पर 7 वर्षों तक लगातार अपने संकरण प्रयोग किए थे। उन संकरण प्रयोगों को जो निष्कर्ष थे, उन निष्कर्षों को नियमों के रूप में प्रतिपादन किया था, जिन्हें मेंडल के नियम कहते हैं। ये मेंडल के नियम 2 संकरण प्रयोगों पर आधारित थे और नियम थे टोटल 3। प्रथम नियम था मेंडल का प्रभाविकता का नियम। मेंडल ने प्रथम नियम प्रतिपादन किया, जिसका नाम था प्रभाविकता का नियम। मेंडल के प्रभाविकता के नियम के अनुसार मेंडल ने एक विपर्यासी समयुग्मजी, इस नियम के अंतर्गत मेंडल ने एक विपर्यासी समयुग्मजी लक्षण को लेकर आपस में संकरण करवाया। प्रभाविकता के नियम के अनुसार मेंडल ने क्या किया? मेंडल ने एक विपर्यासी समयुग्मजी लक्षण लिया और उसे संकरण करवाया। उसके अनुसार प्रभावी लक्षण, जो लक्षण प्राप्त हो गए वो तो प्रभावी लक्षण कहलाए, जो नहीं प्राप्त हुए या विलुप्त हो गए उन्हें अप्रभावी लक्षण कहा गया, तथा प्राप्त पीढ़ी को F1 पीढ़ी कहा गया। उससे पहले अपन बात करते हैं, यहाँ पे एक शब्द काम में आ गया, विपर्यासी क्या होता है। हमने परिभाषा में काम लिया प्रभाविकता के नियम के अनुसार, मेंडल ने एक विपर्यासी लक्षण काम में लिया। तो विपर्यासी क्या होता है? विपर्यासी लक्षण कौन से लक्षण को बोलते हैं? विपर्यासी एक ऐसा लक्षण होता है जो 2 या 2 से अधिक रूपों में पाया जाता है। कोई ऐसा लक्षण जो 2 या 2 से अधिक रूपों में पाया जाता हो, उसे विपर्यासी लक्षण कहते हैं। जैसे मैं एक सामान्य लक्षण लिख रहा हूं, सपोज करें कि हम लंबाई लें, उदाहरण के लिए हम ले रहे हैं लंबाई। अगर हम किसी मानव की लंबाई को अपन 7 फुट के आसपास लें तो हम उसे लंबा आदमी बोलेंगे, सामान्य भाषा में उसे लंबा कहा जाएगा। जबकि अगर किसी व्यक्ति की लंबाई 3 फुट रह जाए या सपोज करें कि 2 फुट ही रह जाए, तो अपन सामान्य भाषा में उसे क्या बोलते हैं? बोना। अर्थात सीधी सी भाषा में ये भी लंबाई है और ये भी लंबाई है, लेकिन इस लंबाई के रूप 2 हो गए, यहाँ लंबा है और यहाँ बोना। अर्थात क्या हो गया कि लंबा और बोना 2 रूप आ गए इस लंबाई के, इसलिए इस लक्षण को, लंबाई का जो ये लक्षण है, इसी लक्षण को अपन विपर्यासी लक्षण कहेंगे। अर्थात विपर्यासी लक्षण वे लक्षण होते हैं जो 2 या 2 से अधिक रूपों में पाए जाते हैं। दूसरा शब्द हमने काम में लिया यहाँ समयुग्मजी। समयुग्मजी ऐसा लक्षण होता है जिसमें जोड़ा, जो संकरण जोड़ा होता है, जैसे मैंने यहाँ कहा कि लंबाई, लंबा, तो लंबाई के लिए हमने 2 समान कैपिटल अक्षर लिए हैं, समयुग्मजी ये कहलाएगा। और यहाँ पे अगर एक कैपिटल और एक स्मॉल लें तो ये कहलाएगा यहाँ भी समयुग्मजी, मतलब समान होने चाहिए दोनों, उसे अपन समयुग्मजी कहेंगे। फिर हमने कहा कि संकरण, संकरण क्या होता है? संकरण की परिभाषा होती है 2 लक्षणों में कम से कम ऐसा क्रॉस करवाया जाए जिसमें एक लक्षण का अंतर रखा जाता हो। अर्थात 2 जीवों में कम से कम एक लक्षण का अंतर रखकर किया जाने वाला क्रॉस क्या कहलाता है? संकरण। अब अपन दोबारा प्रभाविकता के नियम की बात करते हैं। तीनों शब्द अच्छी तरह हमें समझ में आ गए। विपर्यासी ऐसा लक्षण जो 2 या 2 से अधिक रूपों में पाया जाता हो। समयुग्मजी जिसमें लक्षण के दोनों कैरेक्टर समान होते हैं। संकरण 2 जीवों में करवाया जाने वाला ऐसा क्रॉस जिसमें कम से कम एक लक्षण का अपवाद रखा जाता है या एक लक्षण की प्रभाविकता का नियम हम शुरू कर रहे हैं। दोबारा देखिए परिभाषा, प्रभाविकता का नियम क्या था? मेंडल ने एक विपर्यासी समयुग्मजी लक्षण लेकर आपस में संकरण करवाया। देखिए हम लेते हैं एक विपर्यासी लक्षण। हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की लंबाई के लक्षण की। लंबाई का लक्षण एक तो हमने लिया लंबा, लंबे को अपन कैपिटल टेल, टेल अर्थात लंबाई, ये हमने समयुग्मजी लेना है, अर्थात दोनों समान लेने हैं। तो ये लंबाई तो हो गया लंबा। दूसरा लंबाई का लक्षण हमने बात की थी बोना। बोना के लिए अपन यहाँ लेते हैं स्मॉल टी, दोनों समयुग्मजी है। आप लक्षण लेकर आपस में क्या करवाया? संकरण करवाया। तो देखिए अपन संकरण करवाते हैं यहाँ से।
ये हो गया लंबा पौधा और ये हो गया बोना पौधा। सबसे पहले अर्धसूत्री विभाजन, जब गुणसूत्र द्विगुणित अवस्था में होते हैं तो अगुणित अवस्था में लाने के लिए अर्धसूत्री विभाजन किया जाता है, अर्थात इसमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ और अर्धसूत्री विभाजन होने के साथ साथ ये दोनों अलग अलग हो गए। आपस में संकरण करवाने का पहला तरीका, यहाँ से संकरण इन दोनों का करवाते हैं, फिर यहाँ से इन दोनों का करवाते हैं। देखिए संकरण करने का सही तरीका, इसका संकरण इससे। हमेशा पहला प्रभावी लिखा जाएगा, तो ये प्रभावी यहाँ से कैपिटल टी और यहाँ से स्मॉल टी। इसका संकरण फिर अगले वाले से करवाते हैं। देखिए लाइनें ध्यान से देखना, जो मैं खींच रहा हूँ वही, यहाँ से कैपिटल टी तो यहाँ से कैपिटल टी आ गया, यहाँ से स्मॉल टी तो यहाँ से स्मॉल टी आ गया। नेक्स्ट इस पे चलते हैं, इसका दोनों के साथ संकरण हो गया तो इसका दोनों के साथ संकरण करवा दे। यहाँ से चलते हैं इसके साथ, तो ये हो गया कैपिटल टी यहाँ से और यहाँ से स्मॉल टी। अगला इसका संकरण इसके साथ, यहाँ से कैपिटल टी और यहाँ से स्मॉल टी। अब अपन ध्यान से देखें यहाँ पे, तो हमारे पास एक विषम युग्मजी प्राप्त हो गया, अर्थात एक कैपिटल टी, एक स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अर्थात हमारे पास न तो लंबा प्राप्त हुआ और न बोना प्राप्त हुआ, एक ऐसी स्थिति प्राप्त हो गई, मध्य की स्थिति, जिसमें बोने और लंबाई, लंबा और बोना दोनों के लक्षण उत्पन्न हो गए। प्राप्त ये जो पीढ़ी थी उसे F1 पीढ़ी कहा गया। F1 पीढ़ी में जो सारे पौधे थे वो लंबे प्राप्त हो गए, जिसे अपन सामान्य भाषा में अशुद्ध लंबे कह सकते हैं, लेकिन बोना इसको कभी नहीं कह सकते। अर्थात बोने का लक्षण यहाँ नष्ट हो गया। इसका प्रभाविकता के नियम की बात यह है, तो प्रभाविकता के नियम के अनुसार F1 पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट हो गए उसे प्रभावी लक्षण कहा जाता है। यहाँ ध्यान से देखना, मैंने बात की है प्रभावी लक्षण की, तो प्रभावी लक्षण यहाँ पे कौन सा हो गया? हमें क्या यहाँ पे कोई बोना दिखाई दे रहा है? कोई भी पौधा? यहाँ हमें कोई भी बोना पौधा नहीं दिखाई दे रहा है, कारण यहाँ पे दोनों स्मॉल टी कहीं भी नहीं नजर आ रहे हैं। इसका मतलब यहाँ अप्रभावी लक्षण जो था वो बोने का है, जो नष्ट हो गया। अर्थात अप्रभावी लक्षण है यहाँ पे कौन सा? बोना। जबकि यहाँ पे प्रभावी लक्षण कौन सा है? सारे पौधे हमारे पास जो चारों पौधे प्राप्त हुए वो बोने नहीं है, लेकिन यहाँ देखो प्रभावी लक्षण इनके साथ है लंबाई का, अर्थात अशुद्ध, इसको बोना नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोल सकते हैं? अशुद्ध लंबे, अर्थात लंबाई का लक्षण प्रकट हो गया। इसका मतलब प्रभावी लक्षण इसमें कौन सा है? लंबे का है। अर्थात F1 पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट हो गए उसे प्रभावी लक्षण कहेंगे, जो नष्ट हो गए उसे अप्रभावी लक्षण कहेंगे। इसका मतलब यहाँ अप्रभावी लक्षण बोने का हुआ और प्रभावी लक्षण हो गया लंबे का, इसीलिए इसको नाम प्रभाविकता का नियम कहा गया, क्योंकि इसमें प्रभावी लक्षण प्रकट हो जाता है और अप्रभावी लक्षण नष्ट हो जाता है। पुनः रिपीट करके मैं दोबारा परिभाषा बता रहा हूँ। प्रभाविकता के नियम के अनुसार मेंडल ने एक विपर्यासी समयुग्मजी लक्षण लेकर आपस में क्रॉस करवाया या संकरण करवाया। संकरण करवाने पर उसे सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए, जिसे F1 पीढ़ी कहा गया, और F1 पीढ़ी से प्राप्त पौधों में जो लक्षण प्रकट हुए वो प्रभावी लक्षण थे। अप्रभावी लक्षण बोने का था, जो पूरी तरह विलुप्त हो गया था।